नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ना शुरू करेंगे लेसन 8 वो जिसका 2-3 लेसन बाकी रहेगा बे पढ़ून किताब कंप्लीट करो। 8वें पाठ रो 9 में ए डिस्कर्स ऑन प्रेयर लिखियोड़ो है एम के गांधी रे, लिखियोड़ो है एम के गांधी रे यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी रे द्वारा ओ पाठ लिखियोड़ो है पूरो और पूरो। महात्मा गांधी एक अद्भुत नेता थे। अपने दूसरे जितने भी नेता हुए उनमें एक ऐसे नेता जिन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, अपने भारत के इतिहास को उठाकर देखे तो गांधी जी जैसा कोई नेता नहीं हुआ। अपन किस पर गर्व करते हैं? आप पे गर्व करिया करो ऐडी संस्कृति माते जो हिंसा पर आधारित हो, जो वीरता पर आधारित हो, जो मतलब युद्ध पर आधारित हो, जो हजारों लोगों की हत्याओं पर आधारित हो। ऐसे योद्धा को मानने की अपनी संस्कृति रही है। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसी पृष्ठभूमि से उठकर आए जो अपनी संस्कृति के खिलाफ जाकर एक ऐसे हथियार को इस संसार के सामने रखा जो अद्भुत था, जिसका नाम अहिंसा था। इस पाठ के अंदर महात्मा गांधी इन पाठ रे मैंने जिन टाइम भारत में हुए तो महात्मा गांधी रो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम आयोडो है। तो साबरमती आश्रम में एक समय सुबह के समय कुछ विद्यार्थी थे जो एकत्रित होकर महात्मा गांधी के पास आए और महात्मा गांधी ने पूछियो कि हे बापू, हमें प्रार्थना के बारे में बताओ कि हम प्रेयर क्यों करते हैं, जैसे आप भी स्कूल में प्रेयर करते होंगे। तो महात्मा गांधी ने बे पूछियो कि अपन सुबह प्रार्थना क्यों करते हैं, प्रार्थना का क्या महत्व है जिंदगी में, उनके बारे में बताओ। मैं इन पाठ राट पूरा समरी लिखिया हूं, इंपोर्टेंट नोट लिखिया हूं। अंग्रेजी में सिर्फ इतना ही याद होई, ए नोट पढ़ना, ए समझना और हो सके कटे कॉपी में लिखता जाइजो और हाथाते समझता जाइजो। इन पाठ में इतो ही याद होवेला। पूरी किताब में 2 प्रश्न आई 4 नंबर रा, तो ज्यादा इनमें प्रश्न आ सके तो एक प्रश्न आ सके 4 नंबर के बारे में। तो महात्मा गांधी ने प्रेयर के बारे में, प्रार्थना के बारे में साबरमती आश्रम के छात्रों को क्या बताया वो आप इन पाठ रे में इन्हें पढ़ोला। ठीक है, पढ़नी शुरू करो। तो देखो, डिस्कर्स ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना पर प्रवचन या प्रार्थना पर बात। प्रार्थना पर महात्मा गांधी ने जो प्रवचन दिए, जो दूसरे लोग के वचन होते हैं उन्हें कहते हैं प्रवचन, उनके बारे में इस पाठ के अंदर बात करेंगे। देखो, समझता जाइजो कौन कहो बापू महात्मा गांधी कहीं कहो। देखो, सबू पहला समझो कि द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, ये जो उद्धरण दिया गया है आपके इस पाठ के अंदर, इज यानी है फ्रॉम गांधी जीज लेक्चर, ये गांधी जी का एक प्रवचन है ऑन द नेसेसिटी, जो हमें दिया गया है आवश्यकता के बारे में। नेसेसिटी रो मतलब वही आवश्यकता, जो आवश्यकता के बारे में बताता है ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में ये उद्धरण हमें बताता है, गांधी जी का है। विच ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने डिलीवर्ड यानी दिया था, टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक विद्यार्थियों के समूह को, एट साबरमती आश्रम, जो साबरमती आश्रम के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी ने प्रार्थना पर जो प्रवचन दिए थे वो इस उद्धरण इस पाठ के अंदर आपके दिया हुआ है। द सेंट्रल आइडिया, इसका जो मुख्य विचार है इस पाठ का, ऑफ द स्पीच, इस भाषण का जो मुख्य विचार है, स्पीच यानी वही भाषण, इस भाषण का जो मुख्य विचार है वाज नेसेसिटी, जो आवश्यकता पर आधारित है, ऑफ प्रेयर, नेसेसिटी ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना की आवश्यकता पर यह पूरा का पूरा पाठ आधारित है। आई बिलीव यानी मैं विश्वास करता हूं। अब महात्मा गांधी कहड़ो हरू करियो, बट जगह टाबर बैठा महात्मा गांधी ने हुणनी चावता बोने कि आई बिलीव, महात्मा गांधी ने कहा मैं विश्वास करता हूं, दैट कि प्रेयर इज द सोल, क्या जो प्रार्थना होती हैं वो सोल होती हैं। सोल कया करे आत्मा ने, सोल कया करे आत्मा ने, कि जो प्रार्थना होती हैं वो आत्मा होती हैं। एंड एसेंस, एसेंस कया करे सार ने,
ठीक है, एसेंस कया करे सार ने आप पूरो और पूरो कोई चीज रो निचोड़ निकाल दो, बिन कया करे एसेंस। महात्मा गांधी कहते हैं आई बिलीव दैट, मैं ये विश्वास करता हूं, प्रेयर इज द सोल एंड एसेंस, प्रार्थना जो है वो आत्मा और सार हैं ऑफ रिलीजन। रिलीजन यानी होया करे धर्म, यानी प्रार्थना धर्म की आत्मा व सार हैं। बिकॉज क्योंकि नो मैन नहीं जिंदा रह सकता, कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। धर्म किसे कहते हैं? कई बार अपन पढ़ते हैं कि धर्म होता क्या है, दूसरे धर्मों के बारे में मजाक भी उड़ाया जाता है। घनी बार अपन ही पूछ लिया करे कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। देखो, अगर अपनी भाषा में बात करनी चाहे तो धर्म का साधारण सा अगर मैं शब्द बताना चाहूं, एक अपोरी भाषा में हमजन वास्ते अगर मैं शब्द बतानी चाहूं तो धर्म किने कहवे? जिन चीज ने आप धारण करो वही धर्म है। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ समझने के लिए कह सकते हैं कि बिनु अर्थ तो ही धारण, अर्थात एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो अगर सर पर टोपी धारण करता है, ठीक है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, कुरान को पढ़ता है, तो वह उसका धर्म हो गया। एक हिंदू व्यक्ति है जो गले में गमछा धारण करता है, ठीक है, वह उसका धर्म हो गया। यानी जिस व्यक्ति जिन नियमों को, जिन आदर्शों को माने, किसी विशिष्ट देवी देवता के बारे में वो अपने विचार रखता हो, उसे धर्म कहा जाएगा। जिसमें वो निष्ठा रखता हो, जिसमें वो श्रद्धा रखता हो, बिन कहीं कहीं धर्म क्या ही। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भी यही कहा कि आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट प्रेयर इज सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन। जो धर्म है भाई, धर्म की आत्मा व सार है क्या? प्रेयर। बिकॉज नो मैन कैन लिव विदाउट द रिलीजन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। अब बार बार महात्मा गांधी रिलीजन के बारे में बात करे तो देखो, रिलीजन होवे कहीं वो भी पढ़ना जरूरी है। रिलीजन किने कहा करे? धर्म किसे कहते हैं? द प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की पवित्रता, एंड माइंड, और दिमाग की पवित्रता, हु गेव ए राइट डायरेक्शन, जो हमें एक सही रास्ता बताती हैं, एंड एम ऑफ लाइफ दैट ही इज रिलीजन, और हमें अपने लाइफ का, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करती हैं, हमें जीवन में लक्ष्य बताती हैं, उसे ही क्या कहा जाएगा? धर्म कहकर पुकारा जाएगा। और धर्म रे बारे में विचार रखियो कौन? देखो आगे री लाइनों हमजनो प्रयास कर जो। आगे कहीं के महात्मा गांधी के प्रार्थना बारे में के देयर आर सम, के देयर यानी यहां पर, आर यानी है, सम यानी कुछ, यानी हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं। हु इन द इगोस्टिज्म, हु यानी जो, इन यानी है, इगोस्टिज्म जो घृणा के साथ, जो नफरत के साथ, ऑफ देयर रीजन उनके स्वयं के कुछ कारण होते हैं, डिक्लेयर इस चीज की घोषणा कर देते हैं, दैट की यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आसपास जिनके स्वयं के कारण होते हैं, स्वयं की घृणा के कारण ये घोषणा कर देते हैं कि दे हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजन। किस चीज की घोषणा कर देते हैं? देखो कि भाई हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि दे हैव नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, डू विथ रिलीजन, यानी वो धर्म के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी घोषणा क्यों न कर दे। बट इट इज लाइक, वह उस तरीके से हैं, नास्तिक लोग उस तरीके से हैं कि ए मैन सेइंग, एक व्यक्ति जो कह रहा है, दैट ही ब्रेथेज, कि वह सांस लेता है, बट दैट ही हैज नो नोज, लेकिन उसका नाक नहीं है। ये तो उस तरीके से हैं जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मैं सांस लेता हूं और उसकी नाक ही नहीं है। यानी वास्तव में इस पॉइंट के अंदर महात्मा गांधी ये समझाना चाह रहे हैं कि धर्म के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग अपर आए पाए भी हुए कह दे मैं धर्म ने नहीं मानू, लेकिन वास्तव में वो धर्म के बगैर कुछ भी नहीं है। और हम जानी चाहे कौन? महात्मा गांधी। द फेथ इन रिलीजन, जो व्यक्ति धर्म में विश्वास रखते हैं, टीचेज अस, तो वह विश्वास हमें सिखाता है, द सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, वो हमें अनुशासन और
अनुशासन और क्या सिखाता है, अपने ड्यूटी के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में बताता है। यानी धर्म में जो व्यक्ति विश्वास रखता है तो वो हमें अनुशासन और कर्तव्य के बारे में बताता है। ज्यों के सुबह कितनी बजियों उठनो, कितनी बजियों नहीं उठनो, सुबह उठ परो भगवान सूर्य देव ने, ठीक है, जल रो अर्घ्य चढ़ानो, अहंग शिक्षाओं की जगह मिले धर्म के माध्यम से। धर्म के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे नहीं। और मैनू जिको सुबह शाम भगवान की भक्ति नहीं करे, यानी सुबह शाम दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जिकी भी बत्ती है, भगवान ने बत्ती नहीं जलावे, बिन दिमाग री बत्ती खुदरी कदे नहीं जले, कदे ही नहीं जलिया करे, ठीक है। तो देखो अब आगे कहीं कहो गांधी जी, देखो कि गांधी जी डिस्क्राइब, गांधी जी हमें बताते हैं 2 टाइप्स ऑफ प्रेयर। इनमें इन्हें 2 तरीके की प्रार्थनाओं रो जिक्र करे, ठीक है, 2 तरीके की। एक तो बाज की थे रोज गाया करो, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। परमात्मा कहीं नहीं देवे, ठीक है। प्रार्थना घनी बार मैं दे क्या करूं, प्रार्थना करता रहे टाबर कह कि नहीं, ठीक है, खूनी री ठोकिन कह कि नहीं, धक्को दे देन कह कि नहीं, लात ठोकिन। प्रार्थना में आनंद ले ले कोनी, पूरो आनंद। स्कूल रोज तो आनंद नहीं आवे भी तो आनंद प्रार्थना में आ जा। और वैसे भी तो देखो गांधी जी डिस्क्राइब्ड 2 टाइप्स ऑफ प्रेयर। गांधी जी 2 तरीके की प्रार्थनाओं के बारे में जिक्र करते हैं, 2 तरीके की। एक तो पिटिशनल प्रेयर और दूसरी इनवर्ड कम्युनियन। पिटिशनल प्रेयर यानी आध्यात्मिक प्रार्थना और दूसरी इनवर्ड कम्युनियन यानी स्वयं को भगवान के साथ जोड़ना, स्वयं को भगवान के साथ जोड़ना। यानी इनवर्ड यानी अपने आंतरिक तौर पर कम्युनियन करना, यानी मन ही मन आप जी मौन प्रार्थना करिया करो, बा कह सको इनवर्ड कम्युनियन। और पिटिशनल प्रेयर यानी अध्यात्म के साथ मन लगाकर उस प्रार्थना को करना, और इनवर्ड कम्युनियन यानी मौन प्रार्थना, जो कि मन ही मन भगवान से जुड़ने का क्या करना, प्रयत्न करना। ये 2 तरीके की प्रार्थनाओं के बारे में जिक्र करे कौन, गांधी जी। आगे कहीं कह देखो कि प्रेयर इज नो मोर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड। सिर्फ शब्दों की एक्सरसाइज करना, शब्दों को दोहराना ही प्रार्थना नहीं होती। और ऑफ द ईयर्स, या फिर हम किसी चीज को सुनते रहते हैं, भगवान के भजन सुनते रहते हैं, उनसे प्रार्थना नहीं होती। इट इज नो मोर रिपीटेशन ऑफ इम्पटी फॉर्मूला। ये कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम दोहरा कर भगवान को प्राप्त कर सके। यानी गांधी जी के अनुसार अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो आप दोहरा नहीं कर सको। ये नहीं घर होगा राम 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 राम, नहीं, इस तरीके से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या बताया, इट इज द बेटर इन प्रेयर। सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना के अंदर टू हैव द हार्ट विदाउट वर्ड, कि हम भगवान से जुड़ जाए अपने हृदय से, विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के हम भगवान से जुड़ जाए। यानी कुछ ना सोचे, भगवान के मंदिर में जाकर एक शून्यता की भावना से भगवान के सामने खड़े हो जाए, वही सच्ची प्रार्थना होती है। हु हैज एक्सपीरियंस्ड द मैजिक ऑफ प्रेयर, जिसने प्रार्थना के चमत्कार का अनुभव कर लिया, मे डू विदाउट फूड, वह रह सकता है बिना खाने के, बट डे टुगेदर बट नो लिव ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर। एक व्यक्ति ने जिसने भगवान की भक्ति का, प्रार्थना का, चमत्कार का अनुभव कर लिया, वो भोजन के बगैर रह सकता है, लेकिन वो प्रार्थना के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। देयर इज नो इनवर्ड पीस। ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, आंतरिक शांति नहीं मिलती जो आंतरिक तौर पर भगवान से जुड़ने का प्रयास नहीं करते। जन भगवान जी की भक्ति करता पहला टाइम में बेकठे जंगलों में जाता पड़ा या पहाड़ों में जाता पड़ा, यानी घर बार की सारी झंझटें छोड़कर, इन कोरोना ने अटेज छोड़ परोन, अटेज दफना परोन, तालाब लारे बिने पुगा परोन, ठीक है, बे जाता पड़ा की जगह भाकरों में जान, ठीक है, जंगलों में जान, एकला भक्ति करता, ठीक है। तो आ चीज समझावे गांधी जी। देखो अगली लाइनों लिखो, देखो अगली लाइनों में गांधी जी बतावे कि ट्रू प्रेयर किसे कहते हैं, वास्तव में प्रार्थना किसे कहा जाएगा। तो देखना, इनवर्ड कम्युनिकेशन विथ गॉड, हम आंतरिक रूप से अगर भगवान से जुड़ जाते हैं, बिन कया करे वास्तविक प्रेयर। प्योरीफाई ऑफ सोल,
हम अपनी आत्मा को अगर क्या कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो उसे कहा जाएगा इनवर्ड कम्युनिकेशन या ट्रू प्रेयर। ट्रू प्रेयर इज नॉट एक्सरसाइज ऑफ वर्ड और ईयर। सत्य प्रार्थना वही होती है जिसमें हम शब्दों को दोहराते नहीं या दोहराते हुए सुनते नहीं, बल्कि आंतरिक मन से भगवान से जुड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रेयर इज एसेंस एंड कोर। अब प्रेयर रो सार कहीं है, एसेंस कहीं है, पूरो और पूरो, कहीं प्रार्थना रो सार है। प्रार्थना का क्या सार है, तो देखो प्रेयर इज एन इनवर्ड कम्युनियन विथ गॉड। प्रार्थना एक आंतरिक रूप से जुड़ना है भगवान से। इट क्लीननेस एंड प्योरीफाई, ये शुद्ध करती हैं द सोल, ये आत्मा को शुद्ध करती हैं। इट आल्सो फ्री फ्रॉम सोल, ये आत्मा को शुद्ध करती हैं किससे, इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, अंधकार और अनदेखापन होता है, जो अंदरूनी, जो मतलब एक ऐसी शक्तियां होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनसे हमें बचाती हैं। इट मेक हार्ट काइंड, ये हृदय को अच्छा बनाती हैं, दयालु बनाती हैं। एंड स्टायर द सोल, और अपने आत्मा को मजबूत बनाने का काम करती हैं। प्रेयर एंड डिसिप्लिन, प्रेयर और डिसिप्लिन में कई संबंध है। देखो द प्रेयर इज नेसेसरी स्पिरिचुअल, ये जो प्रार्थना होती हैं वो वास्तविक रूप से आध्यात्मिक और अनुशासन होती हैं। इट इज दिस डिसिप्लिन दैट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूटेस, ब्रूटेस रो मतलब हुआ क्रूरता, ये हमें क्रूरता से बचा कर रखती हैं ये प्रार्थना। ठीक है, देखो भाई थोड़ो मतलब पार्ट अंग्रेजी रो बिन टाइप रो है, थोड़ो का हार्ड पार्ट है, तो समझता जाओ। मैं तो पहले ही कहो थाने सिर्फ 23 पॉइंट समझना, जिका बोर्ड मात लिखी उड़ा है, हाथ लिखता जाइजो और उतारता जाओ। अपने सिर्फ ए पॉइंट समझना, इनमें एक प्रश्न आई तो जरूर इतो पढ़ दो, तो कुछ न कुछ थोन प्रेयर के बारे में याद हो, वो भी मैंने लिखी जाए, बस इतो ही काम आई पार्ट, बाकी कोई इनमें कहानियों है को नहीं। अगला 2 ही पार्ट है, बे 2 ही स्टोरियों है, 2 ही कहानियों है। ठीक है, देखो मैं लास्ट कुछ लाइनों रही है बे लिखूं। लास्ट से अंत में गांधी जी कहते हैं, गांधी जी एडवाइज अस, गांधी जी हमें सलाह देते हैं टू स्टार्ट ओवर डे, अपना दिन शुरू करना चाहिए विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। एंड क्लोज ओवर डे, और अपना दिन खत्म करो विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और प्रार्थना के साथ ही अपने दिन की समाप्ति करनी चाहिए। सो वे मी हैव पीसफुल नाइट, तभी हम रह सकते हैं एक संतुष्ट जीवन, संतुष्ट मतलब रात्रि का आनंद ले सकते हैं। फ्री फ्रॉम ड्रीम्स, हमें बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे। एंड नाइट मार्स, नाइट मार्स यानी भी बुरे सपने ही होते हैं, नाइट मैच्योर्स ये नहीं होया करे, रात को आने वाले बुरे सपने, इन सभी से हमें छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिल सकता है, ये गांधी जी कह रहे हैं। देखो ओ पार्ट कंप्लीट होगो, थोड़ो पूरो होगो पार्ट। देखो एक ऑनलाइन क्लास में पढ़ो, एक ऑफलाइन पढ़ो, ऑफलाइन रो आनंद थोड़ो अलग होया करे पढ़नो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, थे भी मेहनत करता जाओ, पढ़ता जाओ, इना प्रश्न उत्तर बीजा याद कर जो। ठीक है, धन्यवाद मित्र।